बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम अफिनिटी मैट्रिक्स जो है ना वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो व्यूअर्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट की मेल वगैरह भी आई हैं और मैसेज वगैरह भी आए हैं कि सर एक एग्जांपल और कर दे ताकि इसको थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन वगैरह हो रही है हमें वो भी इससे दूर हो जाए। तो आज के लेक्चर के अंदर हम एक एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद हम उसको यानी कि एफिनिटी मैट्रिक्स या एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो टुडे लेक्चर इज एट्रीब्यूट एफिनिटी ओवर एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। एग्जांपल करेंगे हम। बिकॉज एग्जांपल हमारे पास हमने ये है, कंसीडर द रिलेशन फैकल्टी है, फैकल्टी आईडी है, फैकल्टी नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी और रैंक है। एक टेबल है व्यूअर्स हमारे पास फैकल्टी का और उसके अंदर हमने 5 एट्रीब्यूट जो है ना शामिल किए हुए हैं। तो आगे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 3 एप्लीकेशन एक्सेस द रिलेशन थ्रू फॉलोइंग 3 क्यूरी रिस्पेक्टिवली। 3 एप्लीकेशन हैं व्यूअर्स जो इस रिलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स को इन 3 क्यूरी के थ्रू एक्सेस कर रही हैं। जैसे क्यूरी 1 क्या कहती है, सिलेक्ट फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम, रैंक फ्रॉम फैकल्टी वेयर फैकल्टी आईडी सम वैल्यूज। व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो क्यूरी 1 के अंदर 3 एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे हैं, फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम और रैंक। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि फैकल्टी आईडी यहाँ पे 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है, यानी कि एक तो एज ए समझ लें कि रिलेशन एट्रीब्यूट शो होने के यूज़ हो रहा है और दूसरा यहाँ पे एज ए रेफरेंस वैल्यू के तौर पे भी यूज़ हो रहा है। तो व्यूअर्स, एक एट्रीब्यूट बेशक 1 दफ़ा आए, 2 दफ़ा आए, 10 दफ़ा आए, उसको हम एक ही दफ़ा जो है ना वो मेंशन करेंगे कि वो इसके अंदर यूज़ हो रहा है। उसकी समझ लें कि एक्सेस जो है ना वो 1 है या यूज़ केस उसका 1 है। इस तरह क्यूरी 2 की बात करते हैं अगर, तो सिलेक्ट है रैंक सैलरी फ्रॉम फैकल्टी वेयर रैंक इज इक्वल टू सम वैल्यू। तो व्यूअर्स, इस क्यूरी के अंदर भी 2 एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे हैं, एक रैंक का और दूसरा सैलरी का यूज़ हो रहा है। और अगर क्यूरी 3 की बात करें तो यहाँ पे सिलेक्ट फैकल्टी आईडी, फैकल्टी नेम फ्रॉम फैकल्टी वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू सम वैल्यू। तो क्यूरी 3 के अंदर 3 एट्रीब्यूट जो है ना वो यूज़ हो रहे हैं। और इसकी जो हमारे पास व्यूअर्स एप्लीकेशन एक्सेस फ्रीक्वेंसी, जो एप्लीकेशन की एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स है वो तीनों साइट की वो ये है। साइट 1 जो है ना क्यूरी 1 को 5% यूज़ कर रही है, साइट 2 क्यूरी 1 को बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही, उसकी 0 फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद साइट 3 के अंदर वो 2% यूज़ हो रही है। क्यूरी 2 की बात की जाए तो साइट 1 के अंदर 0 है, साइट 2 के अंदर 4 है और साइट 3 के अंदर 3% है। इस तरह अगर क्यूरी 3 की बात करते हैं तो साइट 1 के अंदर 7% है, साइट 2 के अंदर 2% है और साइट 3 के अंदर 0 है। तो ये सब चीज़ें हमें अब रिक्वायर्ड है एग्जाम्पल के थ्रू। आपको अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसका अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा। ये पूरी एग्जाम्पल यहाँ तक आपको पेपर में आ सकती है और यहाँ पे आगे कह दिया जाएगा कि इसकी आप अफिनिटी एट्रीब्यूट्स जो है ना वो मैट्रिक्स जो है ना वो क्रिएट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। एट्रीब्यूट यूजेज वैल्यू जो है ना हमारे पास वही फार्मूला जो हमने पिछले एग्जांपल में लगाया था, जैसे क्यू आई ए जे। यूज़ क्यू आई ए जे मीन्स के किसी क्यूरी के अंदर अगर कोई एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है तो उसको हम जो है ना वो 1 कर देंगे, अदरवाइज अगर वो यूज़ नहीं हो रहा तो उसको हम क्या कर देंगे 0। इफ़ एट्रीब्यूट ए जे इज़ रेफरेंस्ड बाय क्यूरी आई तो उसको क्या कर देंगे 1 कर देंगे, अदरवाइज हम उसको 0 कर देंगे। जैसे व्यूअर्स हमारे पास ये टेबल है फैकल्टी का, उसके अंदर 5 एट्रीब्यूट्स हैं। हमने A1 को फैकल्टी आईडी कह दिया और A2 को हमने फैकल्टी नेम कर दिया, A3 को हम डिपार्टमेंट, A4 को सैलरी और A5 को हमने रैंक जो है ना मेंशन कर दी। अब क्यूरी 1 की अगर बात की जाए तो क्यूरी 1 के अंदर हमारे पास फैकल्टी आईडी यूज़ हो रहा है, फैकल्टी नेम भी यूज़ हो रहा है, डिपार्टमेंट यूज़ नहीं हो रहा, सैलरी यूज़ नहीं हो रहा और रैंक यूज़ हो रहा है। इसके बाद अगर क्यूरी 2 की बात करते हैं तो फैकल्टी आईडी नहीं यूज़ हो रहा, नेम भी यूज़ नहीं हो रहा, डिपार्टमेंट भी यूज़ नहीं हो रहा, सैलरी यूज़ हो रहा है बट रैंक भी यूज़ हो रहा है। इसी तरह अगर व्यूअर्स हम सैलरी क्यूरी 3 की बात करते हैं तो फैकल्टी आईडी यूज़ हो रहा है, फैकल्टी नेम यूज़ हो रहा है, डिपार्टमेंट यूज़ हो रहा है, उसके बाद सैलरी यूज़ नहीं हो रहा और रैंक भी यूज़ नहीं हो रहा। तो ये हमारी जो है ना व्यूअर्स यूजेज एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ी सी गलती आ गई है, यहाँ पे ये 1 है तो यहाँ पे इसको भी हम क्या करेंगे 1 करेंगे। ये लीजिए 1 1 0 0 1। इसका मतलब ये है कि क्यूरी 1 के अंदर एट्रीब्यूट 1 जो है ना वो यूज़ हो रहा है,
क्यूरी 1 के अंदर एट्रीब्यूट 2 यूज़ हो रहा है, क्यूरी 1 के अंदर एट्रीब्यूट 3 यूज़ नहीं हो रहा, कैरी 4 के 1 के अंदर एट्रीब्यूट 4 यूज़ नहीं हो रहा, क्यूरी 1 के अंदर एट्रीब्यूट 5 यूज़ हो रहा है। इसी तरह क्यूरी 2 की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट 1 यूज़ नहीं हो रहा, क्यूरी 2 के अंदर एट्रीब्यूट 2 यूज़ नहीं हो रहा, क्यूरी 2 के अंदर एट्रीब्यूट 3 यूज़ नहीं हो रहा, क्यूरी 2 के अंदर एट्रीब्यूट 4 जो है ना वो यूज़ हो रहा है। इसी तरह क्यूरी 2 के अंदर एट्रीब्यूट 5 जो है ना वो भी यूज़ हो रहा है। क्यूरी 3 की बात करते हैं तो एट्रीब्यूट 1 भी यूज़ हो रहा है, एट्रीब्यूट 2 भी यूज़ हो रहा है, एट्रीब्यूट 3 भी यूज़ हो रहा है, जबकि एट्रीब्यूट 4 एंड 5 यूज़ नहीं हो रहे। तो इस तरह आपकी जो है ना एक एट्रीब्यूट यूजिंग मैट्रिक्स जो है ना वो क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद रिवर्स अगर हम उसकी वो एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स जो हमें गिवन होगी वो हमने पहले जैसे आपको बता दिया है वो हम इसको देख लेते हैं। उसके बाद अगर दोनों को हम इकट्ठा करें तो एट्रीब्यूट यूजिंग मैट्रिक्स और एक्सेस फ्रीक्वेंसी ये हमारे दोनों जो है ना वो हमने निकाल लिए, ये हमें आ चुके हैं। अब यहाँ से हम एफिनिटी मैट्रिक्स जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर देखें एक्सेस 1 क्यूरी 1 के अंदर 5 है, एक्सेस 2 क्यूरी 1 के अंदर 0 है, एक्सेस 1 क्यूरी 1 के अंदर 2 है, एक्सेस 1 क्यूरी 2 के अंदर 0 है, एक्सेस 2 क्यूरी 2 के अंदर हमारे पास 4 है, एक्सेस 3 क्यूरी 1 के अंदर 3 है, इसी तरह एक्सेस 1 जो है ना क्यूरी 3 7 है। तो ये सारी जो है ना इसकी एक्सेस वगैरह आ रही हैं। तो अब यहाँ पे व्यूअर्स अगर बात की जाए तो ये हमारे पास एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स ए अगर निकालना हो तो उसके लिए एफिनिटी मैट्रिक्स यानी कि AI यानी कि यहाँ पे आई की कोई वैल्यू होगी और जे की भी वैल्यू होगी। तो डबल समेशन रेफरेंस आ जाएगा 1 है क्यूरी के एक्सेस 1 क्यूरी के वेयर्स रेफरेंस 1 क्यूरी के इज नंबर ऑफ एक्सेस टू एट्रीब्यूट AI फॉर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ क्यूरी के एट साइट 1। यानी कि आपने AI को देखना है और उसको फिर देखना है कि वो कौन सी क्यूरी के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उसको फिर हम क्या करेंगे साइट 1 के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। एक्सेस 1 क्यू के इज एप्लीकेशन एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैयर फ्रॉम S1। तो हमने जो है ना S1 जो उसकी होता है वहाँ से आप क्या कर लेंगे उसको मैयर कर लेंगे। जैसे व्यूअर्स ये हमारे पास यूज़ केस एट्रीब्यूट यूज़ केस मैट्रिक्स आ गई है और इसकी तरह एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स है। यहाँ से अगर हम एफिनिटी A1 की बात करते हैं तो व्यूअर्स एट्रीब्यूट 1 जो है ना वो हमारे पास ये वाली उसकी रेंज आ रही है। क्यूरी 1 के अंदर यूज़ हो रहा है, क्यूरी 2 के अंदर यूज़ नहीं हो रहा, क्यूरी 3 के अंदर भी यूज़ हो रहा है। तो हम क्या करेंगे जो हमारे क्यूरी 1 की एक्सेस फ्रीक्वेंसी है इसको भी ऐड कर लेंगे और क्यूरी 3 की एक्सेस फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 502 प्लस 7 प्लस 2 प्लस उसके बाद 0 इक्वल टू 16 जो है ना हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद एफिनिटी ऑफ A1 A2 एट्रीब्यूट 1 एंड 2 कौन कौन सी क्यूरी के अंदर इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं। तो ये भी व्यूअर्स क्यूरी 1 के अंदर इकट्ठे यूज़ हो रहे हैं और क्यूरी 3 के अंदर भी यूज़ हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं A1 एंड A2 एट्रीब्यूट इज अपीयर इन क्यूरी 1 एंड क्यूरी 3। तो इन दोनों की जो है ना हम क्यूरी 1 और क्यूरी 3 की एक्सेस फ्रीक्वेंसी को ऐड करें तो वो हमारे पास वैल्यू बन जाती है 16 बन जाती है। इसके बाद अब व्यूअर्स अगर बात करते हैं A1 A3 यानी कि ये वाला एट्रीब्यूट और ये वाला एट्रीब्यूट दोनों इकट्ठे किसी क्यूरी में आ रहे हैं। तो क्यूरी 1 के अंदर तो ये नहीं आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है तो बट ये नहीं आ रहा है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। क्यूरी 2 के अंदर ये नहीं एट्रीब्यूट 1 नहीं आ रहा है, एट्रीब्यूट 3 भी नहीं आ रहा तो इसको भी कैंसिल कर देंगे। एट्रीब्यूट 1 क्यूरी 3 के अंदर आ रहा है बट एट्रीब्यूट 3 भी आ रहा है तो हम कह सकते हैं एट्रीब्यूट 1 एंड 3 इज अपीयर इन क्यूरी 3। तो क्यूरी 3 का जो एक्सेस फ्रीक्वेंसी है इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐड कर लेंगे 7 + 2 = 9 हो जाएगा। इसके बाद व्यूअर्स अगर एक्सेस फ्रीक्वेंसी A1 A4 की बात करते हैं तो ये A1 और A4 ये सिमिलरली इकट्ठे किसी भी क्यूरी के अंदर इकट्ठे नहीं आ रहे हैं। देखें यानी कि ये अगर 1 है तो ये 0 है, ये 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 0 है। मतलब एक अगर आ रहा है तो दूसरा नहीं आ रहा। तो हम कह सकते हैं A1 एंड A4 एट्रीब्यूट आर नॉट अपीयर इन एनी क्यूरी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी एफिनिटी मैट्रिक्स जो है ना वो एफिनिटी जो है ना वो 0 हो जाएगी। उसके बाद A1 A5 मीन ये वाला एट्रीब्यूट और ये वाला एट्रीब्यूट। तो ये वाला एट्रीब्यूट जो है ना A1 यहाँ भी आ रहा है और A5 यहाँ भी आ रहा है तो इसका मतलब है क्यूरी 1 के अंदर ये आ रहे हैं। क्यूरी 2 के अंदर ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है तो इसका मतलब इसको नहीं लेंगे। क्यूरी 3 के अंदर एट्रीब्यूट 1 तो आ रहा है बट A5 नहीं आ रहा तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ क्यूरी 1 के अंदर ये रिपीट हो रहा है। A1 एंड A5 एट्रीब्यूट आर अपीयर इन क्यूरी 1 तो इसको क्यूरी 1 के वाले जो है ना
ये वाले को 5 + 0 + 2 करके 7 कर देंगे। उसके बाद इसी तरह जैसे हमने A1 से A5 तक किया है तो अब A2 से A5 तक करेंगे। A2 A1 विवर्स A1 A2 और A1 या A1 A2 की फ्रीक्वेंसी समझें एफिनिटी जो है ना वो इक्वल होगी। जैसे इसकी A1 A2 की 16 थी तो इसकी भी क्या आ जाएगी 16 आ जाएगी, और दोनों जो है ना Q1 और Q2 में सिमल्टेनियसली जो है ना वो आ रहे हैं। उसके बाद A2 की बात करें, यानी कि A2 एट्रीब्यूट ये वाला देखें Q1 और Q2 दोनों के 3 दोनों के अंदर बीट हो रहे हैं तो इसकी भी कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। मीन के एट्रीब्यूट इज़ अपेयर इन Q1 एंड Q3। उसके बाद A2 A3 की बात करते हैं तो A2 ये और A3 तो ये दोनों सिर्फ जो है ना Q3 के अंदर वो आ रहे हैं। A2 A3 एट्रीब्यूट इज़ अपेयर इन Q3 तो इसका क्या आ जाएगा 7 + 2 9 आ जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स अगर बात करते हैं A2 A4 की तो A2 एंड A4 तो व्यूअर्स ये वाले और ये वाले इकट्ठे किसी भी क्यूरी के अंदर नहीं आ रहे तो इसकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। उसके बाद A2 A5 की बात करते हैं, ये वाला A2 एंड ये वाला A5 तो ये इस क्यूरी 1 के अंदर दोनों आ रहे हैं, क्यूरी 2 के अंदर दोनों इकट्ठे नहीं आ रहे, क्यूरी 3 के अंदर भी दोनों इकट्ठे नहीं आ रहे, तो हम कह सकते हैं क्यूरी 1 के अंदर ये अपेयर हो रहा है तो इसको क्या कर देंगे 5 + 2 7 हो जाएगा। उसके बाद A3 A1 इसी तरह निकाल लेंगे हम, तो A3 A1 और A1 A3 की एफिनिटी जो है ना वो इक्वल होगी। जैसे उसकी भी 9 थी इसकी भी कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। उसके बाद A3 A2 तो A2 और A3 की भी ये भी सेम ही होगी, जैसे उसकी भी 9 थी और इसकी भी कितनी आ जाएगी 9 ही आ जाएगी। इसके बाद A3 A3 की बात करते हैं तो A3 एट्रीब्यूट जो है ना वो सिर्फ Q3 के अंदर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है बाकी में नहीं आ रहा, तो इसकी कितना आ जाएगा 7 + 2 9 आ जाएगा। उसके बाद A3 A5 सॉरी 4 ये वाला A3 और A5 इकट्ठे किसी भी एट्रीब्यूट क्यूरी के अंदर नहीं आ रहे तो इसकी भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। A3 A5 जो है ना ये भी इकट्ठे जो है ना किसी भी क्यूरी के अंदर नहीं आ रहे तो इसकी भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो व्यूअर्स इसके बाद हम अगर बात करें एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स की तो ये हमारे पास जो है ना A1 A1 की आ गई है, ये A1 A2 की आ गई है, ये A1 A2 और A2 A1 की जो है ना देखें सेम आएगी। उसके बाद A1 A3 ये 9 है तो A3 A1 की जो है ना वो भी कितनी आएगी 9 ही आएगी। उसके बाद A1 A4 की 0 आ रही है, A1 A5 की 0 आ रही है। उसके बाद A2 A1 16 है, A2 A2 16 है, A2 A3 जो है ना उसकी भी 9 आ रही है तो A3 A2 की भी कितनी आएगी ये 9 ही आएगी। उसके बाद A2 A4 की 0 आ रही है, A2 A5 की कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। उसके बाद A3 A1 9 है, A3 A2 9 है, A3 A3 जो है ना वो 9 आ रहा है, A3 A4 0 आ रही है और A3 A5 जो है ना वो भी कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो इस तरह व्यूअर्स आप एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।